अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाल वकार। दिन बदलते जा रहे हैं, मौसम भी बदलने लगा है, लेकिन अभी हालात जो है वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे शहर लाहौर में बिल्कुल भी नहीं बदले। रोज़ हम सुनते हैं आटा दस्तयाब होगा, रोज़ हम सुनते हैं आटा सस्ता होगा, रोज़ हम सुनते हैं ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं तो पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी चैनल्स पे हर जगह हम ये देख रहे हैं कि आटे की दस्तयाबी के ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कहीं तो आटा दस्तयाब नहीं, और अगर दस्तयाब है तो हर जगह उसके अपने अपने रेट्स हैं। कोई भी रेट्स जो है वो उस पर मुकर्रर नहीं हो पा रहे। रेट्स जैसे भी हो, कम से कम लोगों को आटा मिले तो सही। लोग सिर्फ इसी उम्मीद से आटा ढूंढ रहे होते हैं। अभी बात कर ली जाए आटे की तरह की हालात बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ भी हैं, लेकिन आटा क्योंकि एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है और लोगों की पहुंच से इस वक्त बिल्कुल दूर है। आज हम लोग खड़े हैं मॉडल टाउन की यूटिलिटी स्टोर पे, और यहाँ पे हमने देखना है कि क्या आज भी यहाँ पे वही हालात हैं। कुछ रोज़ पहले हमने इसको विज़िट किया था तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटा शाम को आ जाएगा। शाम तक वो आटा नहीं आया। आज भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आटा जो है वो शाम तक आ जाएगा। ये शाम कब आएगी? जब आटा आएगा। ये शाम कब आएगी? जब लोगों के लिए चीनी का हसूल जो है वो आसान होगा। कब ज़रूरियात ज़िंदगी लोगों के लिए आसानी से दस्तयाब होंगी? लोग इसके बारे में किस तरह से परेशान हैं और लोग क्या समझते हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ नाज़रीन एक शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ यूटिलिटी स्टोर के ऊपर कुछ ख़रीदारी करने आए होंगे, लेकिन इंतहाई मायूस दिखाई दे रहे हैं। खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़रीदने आए थे आप? आटा लेने आए थे, चीनी और सामान लेने आए थे, रस वगैरह और बाकी खानियाँ। कुछ भी नहीं है, मायूस 3 दिनों से वापस जा रहे हैं। ये सरकारी होते हैं यूटिलिटी स्टोर्स, अगर इनकी ये हालत है तो बाकी। मैं आपको एक बात बताऊं, सरकारी से ना प्राइवेट अच्छा है। वहाँ से हर चीज़ मिलती है, बेशक महंगी मिलती है लेकिन हर चीज़ अपनी मर्जी की कीमत पे बेचते हैं ना, वो बेचते हैं अपनी मर्जी की कीमत पर, लेकिन अच्छी चीज़ मिलती है। वहाँ पे लाइन में नहीं लगना पड़ता। यहाँ पे आप 3 बजे के बाद आइएगा और देखिएगा यहाँ पे लाइन लगी है। वो बड़े बड़े दावे करते थे, ये वो सारे ज़ीरो हैं। शट अप, इनको शर्म आनी चाहिए। हालांकि सबसे ज़्यादा सरकार की जिम्मेदारी है अवाम के लिए सहूलियात। अभी बात सहूलियात की भी नहीं है, अभी तो बात बेसिक आपकी ज़रूरियात की है, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं। जब ज़रूरियातें नहीं पूरी होनी, 1.5 घंटा लाइन में लग के आप 1 किलो चीनी लेंगे, 1 किलो से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, और साथ में सामान लेंगे तो मिलेगी, तो फ़ायदा 1 घंटा भी ज़ाया करें। अच्छा, मतलब खाली चीनी नहीं मिल सकती, साथ में और सामान लेना होगा। अच्छा, ये किस किस्म की शर्त लागू हो चुकी है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर कि आपने चीनी अगर लेनी है आपको खाली नहीं मिल सकती, साथ में आपको और सामान लेना होगा। अगर किसी को चाहिए चीनी तो वो कहाँ चीनी ढूंढता फिरे? आटा यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। क्या कहा गया आपको, आटा कब मिलेगा? आटा आ ही नहीं रहा, वो कहते पीछे से नहीं आ रहा, क्या करें हम। ये 4 दिन हो गए देखते हुए। आटा इससे अच्छा बाहर से ले लें स्टोरों से, वो महंगा देते हैं लेकिन मिल रहा है वहाँ पे। अच्छा, अभी अगर ये कीमतें बढ़ा देंगे ना तो इनको भी मिल जाएगा। हाँ जी। यानी कि अगर ये भी आटा माफिया के आगे एक बार फिर से घुटने टेक दे हुकूमत, तो यहाँ यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटा पहुँच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी आप? खरीदारी करने आई थी, कुछ मिला अंदर से आपको? चीनी तो मिली है, लेकिन घी जो दूसरे हैं डालडा के अलावा वो नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। वो तो काफ़ी चक्कर लगाने के बाद मिल रहे हैं। और आटा काफ़ी शॉर्ट, आटा भी नहीं है। तो ये हालात क्यों हो गए हैं? कौन जिम्मेदार है? ज़ाहिर है हुकूमत जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? जिन्हें हमने वोट दिया वो जिम्मेदार है। पैगाम क्या देंगे आप हुकूमत को? मैं तो यही कहूँगी, गरीब तबके का भी ख्याल रखें। अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। गरीबों का तो मर जाना ही बेहतर है। अच्छा, जब भी इनके पास आओ तो ये कहते हैं आटा शाम को आ जाएगा, आटा अवेलेबल नहीं है। तो अभी अगर हम आटे की कीमतें एक बार फिर से ज़्यादा बढ़ा दें ना तो आटा हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा ही है, आटा जो है वो फिर यूटिलिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा मिलने लग जाएगा, हर जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी तो आम दुकानों पे भी आटे की शॉर्टेज है। बिल्कुल ठीक है, जैसे ही आटा माफिया के आगे घुटने टेकेंगे वैसे ही आटा दस्तयाब हो जाएगा। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, एक और यहाँ पे रिहायशी हैं यहाँ के, और इनका कहना ये है कि कई चक्कर लगा चुके हैं यहाँ पे, लेकिन आटा यहाँ पे कभी भी नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से आटे की तलाश में हैं मैं आप? तकरीबन 1 हफ्ते से चक्कर लगा रहा हूँ इसी यूटिलिटी स्टोर पे मॉडल टाउन के, और हर रोज़ यही कहा जाता है कि शाम 5 बजे आ जाएगा। हर रोज़ 5 बजे मैं बाकायदा अपना पेट्रोल जला के यहाँ तक पहुँचता हूँ,
हमें SOP का जो वो ख्याल रखने का कहा जा रहा है वो तकीद के साथ हम कर रहे हैं, मगर जो हमारी तकीद है वो उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। जबकि हमें 1050 रुपये का बाज़ार से ख़रीदना पड़ रहा आटा, वो भी नहीं मिल रहा, वो भी नायाब हो गया। तो यूटिलिटी स्टोर पे हमें सहूलत दी थी इन्होंने, पता नहीं कैसी सहूलत है। यहाँ तो 900 रुपये लिखा है और बाहर आपको कितने का मिलता है? 1050 रुपये का। ये 900 अभी इन्होंने किया है, मगर वो दे तो रहे नहीं, 900 का भी नहीं दे रहे, 1000 रुपये का भी दे दें बेशक, क्योंकि दुकानों पे भी नहीं मिल रहा। ऐसी गवर्नमेंट आई, हमें ये हिसाब लगा ले कि हम समझ नहीं आ रही हमें कि हम शाम को बच्चों के लिए क्या लेके जाएं, क्या पकाएं, क्या खाएं। सब्जियां कच्ची खिला दें हम उनको, चावल लेके आएँ, चावल जो हम ख़रीद नहीं सकते, इतने महंगे हैं। अगर इनके पास दूसरा प्रोडक्ट कोई भी चीज़ ना खरीदेंगे तब तक इन्होंने कोई चीज़ देनी नहीं है। वो महंगी वाली, मैं पेस्ट नहीं इस्तेमाल कर सकता, मैं मसवाक घर में करता हूँ इस्तेमाल, या मेरे बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते पेस्ट। ये कहते हैं ये पेस्ट आपने लाजमी लेनी है, लैक्स साबुन आपने लाजमी लेना है। ये सारे साबुन हमसे लेंगे तो फिर इसके बाद हम चीनी देंगे आपको या फिर आटा देंगे। मतलब चीनी आप खाली नहीं ले सकते? खाली चीनी ये सारी चीजें इस तरह से क्यों बेचने लगे हैं? इसमें इनका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा इनका कोई कंपनियों के साथ मेरे ख्याल से कोई कॉन्टैक्ट्स है, जो कंपनियाँ इनको प्रॉफिट देती हैं कि हमारा माल बेचें आप इस तरीके से। तो इस वैसे तो कोई ले नहीं रहा वो इसी हिसाब से कि चीनी के साथ ये बेचेंगे, हम आटे के साथ ये बेचेंगे, तो फिर हमारा ये प्रोडक्ट। अच्छा, इंतहाई अफसोस की बात है कि नए पाकिस्तान के अंदर आप अपनी मर्जी की कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। आपको अगर सिर्फ चीनी चाहिए तो उसके साथ 10,000 आइटम्स आपको लाजमी ख़रीदनी है, फिर आपको चीनी मिलेगी। ये अजीबो-गरीब किस्म की शर्त है जो मैंने पहली बार सुनी है। एक और शहरी है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, क्या शॉपिंग की है आपने अंदर हम से? तो पहले आप सिटी 42 का बेहद शौक़ से हम एहतराम भी करते हैं और लाहौर में इसको आपको चांद भी लगाते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। आप वो लिफाफे वाले नहीं हैं मीडिया। दूसरी बात ये है, अब पाकिस्तान में जौन सी ये इस टाइम टाइमिंग, घड़ी, वक्त, सूरज, चांद जा रहा है, ये हमें बताएं, हम आपके प्लेटफॉर्म से क्या हम दिल की गहराइयों से रोना रोए। अब बताएं, आपने एक एक शहरी का नाम भी ले रहे हैं, देख भी रही हैं, दिखा भी रही हैं, आपके भी हाथ बांधे हुए हैं, आपके भी कैमरे की आंखें एक बंद है एक खुली हुई है। ये तो बात नाइंसाफ़ी है। अगर मीडिया का ट्रायल करना है खुल के करें, अवाम का ट्रायल करना तो फिर खुल के करें। अब हुकूमत का ट्रायल करना है, जिन जोन से ये शोबे में बैठे हुए हैं उनको चौंक चौराहे में बैठाएं, जोन से चीज़ें बजट पे लेकर आ रहे हैं उन नहीं उनके कर रहे तो उनको गंदे अंडे मारे। देखें ज़ुबान जो है ना, ज़ुबान के ऊपर ताले ना तो हम लगने देंगे अपने, ना हम लगने देंगे अवाम के। मुझे बताएं, आपके कोई ज़ुबान पे ताला नहीं है? आप बताएं कि क्या आपको यूटिलिटी स्टोर के ऊपर ज़रूरियात ज़िंदगी मिलती हैं? क्या आप प्राइवेट स्टोर्स पे जाके अफोर्ड कर पाते हैं चीज़ें? प्राइवेट जो सा स्टोर है ना, फिर भी आवाम के लिए थोड़ा सा उनके दिल में दर्द है। हाँ, वो कभी डिस्काउंट ऑफर्स निकाल देते हैं। दिल में दर्द है उनके अंदर। मुसलमान हैं, उनके दिलों में दर्द है, इनके दिलों में दर्द नहीं है। अच्छा, यानी कि सरकार ने बिल्कुल जो है वो आवाम के साथ कोऑपरेट करना छोड़ दिया है। प्राइवेट जो स्टोर्स हैं वो फिर भी कुछ रिलीफ दे रहे हैं, वो फिर भी कुछ डिस्काउंट ऑफर्स दे देते हैं, ऐसा कहा जा रहा है आवाम की जानिब से। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक शहरी हैं जिन्होंने कुछ शॉपिंग की है, इनसे पूछते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी अपने नाज़रीन को कि यहाँ पे अभी जो पहले भी हमारे साथ मौजूद थे लोग, उनकी और ख़ास तौर पे इन लोगों की शिकायत पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं और इस यूटिलिटी स्टोर को हमने विज़िट किया है। पहले भी इत्तेफाक हुआ था, हमने यहाँ पे चेक किया था, तब भी यहाँ पे यही सिचुएशन थी, अभी भी यही सिचुएशन है। ये चीनी आपको इसलिए मिल गई है कि आपने साथ और भी चीज़ें ली थी? और चीज़ें ली हैं और एक हफ़्ता हो गया चक्कर लगाता हूँ, अक्सर चीनी नहीं मिलती। घी जब सस्ता महंगा था तो मिल रहा था, सस्ता हुआ तो घी भी नहीं मिल रहा। आटा जब महंगा था तो वो मिल रहा था, आम मिल रहा था। आटा सस्ता हुआ है तो बाहर मार्केट में मिलता है, महंगा मिलता है, लेकिन स्टोर पे नहीं मिलता। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं फैसलटोन स्टोर पे गया हूँ, तो वहाँ पे उनसे मैंने गुजारिश की कि मुझे चीनी, मेरे घर में 7 अफराद खाने वाले, तो मुझे 2 किलो पैकेट उन्होंने पकड़ा दिया। मैंने उनसे गुजारिश की कि जी मुझे मेरे घर में ज़्यादा खर्चा है तो बार बार मेरे लिए आना मुश्किल होता है, 1 हफ़्ते बाद आज मुझे चीनी मिली, तो मेहरबानी करके मुझे 1 पैकेट और दे दें, ज़्यादा अगर आप नहीं भी कर सकते तो 1 और कर दें। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं दे सकते। मेरे सामने एक बंदा आया और उसको कोई 10-12 किलो चीनी पकड़ा दी, जो ताल्लुक वाले होते हैं या कोई जो है उस तरह उनको दे देते हैं। लेकिन आम पब्लिक के लिए ये है कि पहले 1 हफ़्ता लगातार चक्कर लगाते रहे, नहीं मिली, घी नहीं मिला, चीनी नहीं मिली, उसके बाद मिली 2 किलो पकड़ा दी है। मतलब तो मुझे कहते हैं कि अब हम आपको देखते हैं कि बार मैंने कहा मैं तो बार बार आता हूँ, गार्डन टाउन में रहता हूँ, वादत रोड जाता हूँ, बरकत मार्केट वाले स्टोर में जाता हूँ या मॉडल टाउन में जाता हूँ, तो मुझे तो घर में ज़रूरत है, जब तक मेरी ज़रूरत नहीं पूरी होगी मैं तो जाऊँगा। कि दूसरी चीज़ें मिलेंगी तो फिर चीनी मिलेगी,
दूसरी चीज़ें ना मिलेंगी तो फिर चीनी नहीं मिलेगी। मतलब आपको साथ कुछ और भी जी, खरीदना कुछ ना पड़ेगा। कुछ लेना पड़ेगा, वो लेंगे तो फिर हमको चीनी मिलेगी, आटा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं। आटा लेंगे तो चीनी मांगेंगे, वो नहीं मिलेगी, फिर वो सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये फॉर्मूला जब इनसे पूछते हैं ना, जब यूटिलिटी स्टोर वालों से हम पूछते हैं ना कि बताएं भाई ये क्या नया कानून लागू हुआ है कि चीनी आपको बगैर साथ किसी बाय प्रोडक्ट के नहीं मिलेगी, आपको चीनी के साथ कुछ ना कुछ और भी लेना पड़ेगा, तो वो आगे से कहते हैं जी हमें तो बात करने की इजाज़त नहीं है, हम तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे नहीं सकते। तो फिर बात यही है कि आखिर कहाँ से ये जो कानून है वो लागू हुआ है। अभी आवाम जो है वो नए पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्ज़ी की अमाउंट तो बहुत दूर की बात है, अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी में भी चीज़ नहीं ले सकती। यानी कि चीनी आपको 2 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगी। चीनी आपको मिलेगी तब मिलेगी जब आप साथ किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी का बना हुआ कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अब ये इसके पीछे किसका फ़ायदा है, समझ से बाहर है। आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? जिसके पास है ही आटे के पैसे हैं तो वो चीनी के पैसे कहाँ से लाएगा, दूसरे सौदे के पैसे कहाँ से लाएगा? जो आया आटा ही चीनी लेगा लेने ना। के लिए है, तो वो जो आटा लेने क्या आया वो ज़रूरत आटा ही है? लेगा ना, बिल्कुल। उससे ज़्यादा कोई चीज़ें तो नहीं ना ले सकता। तो अब नहीं है तो लोग वापस चले जाते हैं। अभी आटे के पैसे हैं तो आटा दे दें, चीनी के हैं तो चीनी दे दें, नहीं है तो फिर वो वापस अब जाना आप आटा पड़ता है। खरीदने आए हैं, अभी आटे का पूछने आए हैं, आटा नहीं है। चीनी का पैकेट लेंगे दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस चले नहीं देंगे। चीनी के साथ आप फिर चाहिए था जो कि अभी नहीं मिला। अच्छा, और आटे का ये है कि अब ये बाकी चीज़ें ले ली हैं, दोबारा मैं आता हूँ आटा लेने आता हूँ तो मुझे कहेंगे सामान लो, अगर मैं सामान लूँगा तो आटा मिल जाएगा। आटे के साथ भी यही सिचुएशन आटे के है। साथ भी यही है। और आटे का यही है कि वो जैसे कि भाई ने कहा है कि किसी के पास पैसे इतने हैं कि वो सिर्फ आटा ही ले सकता है, उसके पास दूसरे सामान के पैसे नहीं, वो कहाँ से लाएगा, कैसे मैनेज करेगा आपने? मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब को, हमारे वज़ीर आला साहब को क्या ये बात पता है कि चीनी साथ में बगैर किसी प्रोडक्ट के नहीं मिलती, आटा नहीं मिलता, अगर मिलेगा दस्तयाब होगा तो अपनी मर्ज़ी की कीमत पे होगा और साथ में साथ ये शर्त भी लागू होगी कि आपको साथ कुछ और भी ख़रीदना पड़ेगा। अगर तो ये बात नहीं पता तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बढ़ाएं, और अगर पता है तो फिर मेरे ख्याल से हम लोगों के पास बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं आप? मैं महमूद बूटी से आई हूँ, भगवानपुरा से। रिक्शे पे? जी। कितना किराया लगा आपका? मेरा 300 लग जाता आने जाने का। तो 300 रुपये खर्च करके आप यहाँ से सामान खरीदने आई हैं? जी हाँ। मिले? नहीं मिला। क्या लेने आई? घी और आटा। यहाँ वो ऑयल वगैरह है, चीनी नहीं दे रहे हैं, कहते हैं कि नहीं है, मसला है। आटा बिल्कुल नहीं है इनके पास। अभी कह रहे हैं कि 5 बजे आना है, 5 का भी पता नहीं कल मिलता है कि नहीं मिलता हमें। तो क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? अच्छा, चीनी आपको पता खाली नहीं मिलती है, आपको उसके साथ कुछ और भी यही कह रहे हैं ना खरीदना कि कुछ और सामान साथ लें। देखें ना, जिस बंदे ने मेहनत करनी है, सारा दिन काम करना है, उन्हें मिलना कुछ नहीं है। शाम को उजरत भी पूरी ना मिले तो वो बगैर चीनी के कहाँ जा सकता है? चीनी आटा नहीं है, आटा कहाँ से पूरा करेंगे, क्या करें, किधर से जाएं? खाली चीनी वो दे नहीं रहे। तो ये किसने कर दिए हैं ये हालात? हुकूमत कह रही है, हम तो नहीं ना कर रहे। हमारा क्या कसूर है? हमारी यही गलती है ना कि हम लोगों ने वोट दिया। आपने दिया था वोट? जाहिर बात है, वोट दे के पछता रहे हैं हम लोग। पैगाम क्या देना चाहेंगी आप अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब? हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये इधर महमूद बूटी वाला जो इलाका है ना, उधर भी ऐसा ही यूटिलिटी स्टोर बना दें कि वहाँ भी कोई सहूलतें मुयस्सर यहाँ हों। पे बाकी यूटिलिटी स्टोर्स का तो जैसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो आप वो इसी मांग तरह रही है, हैं। इसी तरह ये जो बाकी भी बने हुए हैं इनका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आवाम को, तो फिर नया यूटिलिटी स्टोर बनवाने का भी फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं फ़ायदा है। ये है कि इनको पता चले कि ये आवाम किधर जा रही है, किन मसाइल से गुजर रही है। मतलब कितने अफसोस की बात है कि इतनी दूर से किराया लगा के 300 रुपये किराया लगा के यहाँ पे आई हैं, यानी कि 300 रुपये किराए के लिए अलग रखने हैं, और उसके बाद जब सामान ख़रीदना है तो उसका भी ये नहीं पता कि चीनी के साथ जो 10,000 और चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी, फिर चीनी मिलेगी। बातें ज़्यादा सुननी पड़ती हैं इनकी, बातें ज़्यादा सुनती क्या पड़ती मतलब हैं। बातें सुननी पड़ती? जब कह देते हैं कि ये चीज़ नहीं है तो आप दे दें, कहते रख दे इधर, चीनी भी नहीं है, आप जाएं यहाँ से, मतलब कहीं अगर और से आप- ले लें। अच्छा, ये जो है ना एक अजीब सी फ़िज़ा कायम हो चुकी है। हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि दुकानदार ये समझते थे कि अगर हमारा कस्टमर बग़ैर कुछ ख़रीदे चला गया है तो शायद आज सारा दिन जो है वो हमारा अच्छा नहीं गुजरेगा, बेबरकती रहेगी, रिस्क जो है वो आज उसमें बरकत नहीं डलेगी, क्योंकि कस्टमर जो है वो खाली हाथ चला गया है, नाराज़ चला गया। लेकिन अब ना तो फलों वाले आपके साथ ताउन करते हैं, ना सब्जियों वाले आपके साथ ताउन करते हैं, ना यूटिलिटी स्टोर्स वाले आपके साथ ताउन करते हैं, बल्कि कह दिया जाता है कि भाई अगर नहीं अफोर्ड करते तो जाओ, चले जाओ। ये सूरत हाल है जी नए पाकिस्तान की। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। और अभी मैं मौजूद हूँ स्कीम मोड़ के ऊपर। ये यूटिलिटी स्टोर्स का हेड ऑफिस है। यहाँ सबसे बड़ा यूटिलिटी स्टोर जो है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ मैं। और यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आटा तो मौजूद है लेकिन चीनी के साथ वही सूरत हाल है कि चीनी नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो अकेली नहीं मिलती, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ और लेना पड़ता है। एक खातून है, इनसे पूछेंगे कि क्या आटा इनको मिल गया है आसानी से, या फिर आटे के साथ भी ये शर्त लागू थी कि साथ में आपको कुछ और ख़रीदना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। आटा कितने का मिला आपको? 800 रुपये का। 800 रुपये का। और उसके साथ आपको कुछ और भी ख़रीदना पड़ा? घी के पैकेट 2 खरीदे मजबूरन। क्यों? वो कहते हैं अकेला आटा नहीं देना तो चीनी फिर देंगे, कल को बिल लेके आना साथ, फिर हम आपको चीनी देंगे। क्यों? ताकि क्योंकि चीनी भी अकेली नहीं मिल सकती। हाँ, नहीं। खाली चीनी नहीं मिलेगी, साथ में कुछ और लेना पड़ेगा। तो चीनी के बारे में क्या कहा है, कब मिलेगी? कल को आना कहते हैं। रोज़ यही कहते हैं? हाँ, हम तीन चक्कर लगा लिए हमने। इन्होंने ऐसे कहा कि हम रोज़, मैं क्या चक्कर लगा के आए, हम 200-200 रुपया रक्शे का दें, फिर रोज़ चीनी इधर से लेने आए। इससे बेहतर नहीं हम महंगी चीनी खरीद लें। बिल्कुल ठीक है, उतने ही पैसे आपके किराए में लग जाते हैं। जी। तो पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह के हालात कभी थे कि आटा, चीनी, ये चीज़ें आपको इस तरह मिले? ये तो इमरान खान के आने पे ऐसा हुआ सब कुछ। मैं आपको सही बात बताती हूँ। तो क्या पैगाम देंगी आप इमरान खान साहब? मैं क्या पैगाम देने, सारी दुनिया उसके साथ है। अच्छा। मेरी अकेली का क्या पैगाम है? नहीं, कौन उनके साथ तो होना पड़ेगा, हमारे वज़ीर आज़म हैं, लेकिन फिर भी जो सच बात है, आपकी तरफ से क्या पैगाम है? मेरी तरफ से सॉरी, क्या मैं इसको पैगाम दूँ, ये तो वही अपने मुल्क के हालात इतने महंगे कर दिए कि हम कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। सबसे पहले इससे पहले हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनका कहना है कि जी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल कर दी गई है। मज़ीद लोगों से भी पूछेंगे वो क्या समझते हैं इस हवाले से। नाज़रीन, एक अजीब सा मंतक है जो हमारे सामने आया है यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से कि अगर तो आप 500 रुपये तक का सामान लेंगे तो आपको 2 किलो चीनी मिल जाएगी। अगर आप 1000 रुपये तक का सामान लेंगे तो फिर आप 4 किलो चीनी ले सकते हैं। यानी कि चीनी के साथ जो आपने चीज़ें लेनी हैं उनको मिला जुला के अगर 500-1000 रुपये आपका बिल बनेगा तो चीनी मिलेगी, और आटा भी ऐसे ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यानी कि आटा और चीनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पाकिस्तान में इस वक्त सरकार ने कोई लग्जरी आइटम्स का दर्जा दे दिया है। कोई ऐसी आइटम्स बना दिया है कि जो कोई बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए है और शायद किसी के लिए है, कोई इसको अफोर्ड कर सकता हो, जबकि ये हर इंसान के लिए बुनियादी ज़रूरियात में से है। यहाँ एक शहरी हैं, इनसे पूछ लेंगे कि इन्होंने यहाँ पे क्या ख़रीदारी करनी थी, क्या चीज़ लेने आए थे जो नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेने आए थे आप यहाँ? मैं तो इधर सौदा लेने आया था, लेकिन मैं साथ में चीनी भी लेनी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि चीनी नहीं है, सुबह 10 बजे आएगी, इसलिए मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। और अगर चीनी हो तो किस तरह मिलती है? तो वो ये है कि जैसे आपने कहा है उसी तरह ये है कि 500 रुपये का सौदा लेंगे तो आपको 2 किलो चीनी मिलेगी। अगर आप 1000 का लेते हैं तो आपको 4 किलो मिल जाएगी। 1500 का लेंगे तो 6 किलो मिलेगी। खाली चीनी नहीं देते ये। मतलब अगर चीनी चाहिए तो 500-1000 का बिल होना चाहिए? जी बिल्कुल। इससे कम बिल पे आपको चीनी नहीं मिलेगी? नहीं, इससे कम पे नहीं चीनी ना हो गई, क्या चीज़ है वो? बस ये है कि अगर इसी को देखें ना, तो अगर हम किसी होलसेल की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें वो दूसरे सामान में इतनी रियायत हो जाती है कि हमें वो चीनी जो है इसी कॉस्ट में पड़ जाती है। आगे हालांकि बाहर मार्केट में हम 96 रुपये किलो चीनी लेते हैं, इधर 68 रुपये है, लेकिन जब यही सौदा हम दूसरी में उधर से लेंगे तो वो उतनी रियायत हमें हो जाएगी जिसमें हम ये चीनी उधर से अगर महंगी भी लेते हैं तो हमें इस कॉस्ट में पड़ जाएगी। अच्छा, और बाकी सामान यहाँ से कैसा मिल जाता है? बाकी वो जो रिटेल का है, जो एक आम करियाने वाला बेचता है उसी रेट में ये लोग बेचते हैं। 1-2 रुपये ऊपर या 1-2 रुपये नीचे होता है, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ये यानी ये है कि अगर हम इस नीयत से यहाँ पे आएँ कि इधर हमें ये रियायत करके चीज़ मिल जाएगी, तो हमें यहाँ पे बाज़ार से रियायत चीज़ नहीं मिलेगी, वही बाज़ार वाले रेट पे यहाँ पे हम चीज़ हमें मुहैया है। क्या फ़ायदा हुआ यूटिलिटी स्टोर्स का? लाखों करोड़ों की यहाँ पे जो है वो आवाम के ख़र्चे से यहाँ पे सामान आता है, आवाम के टैक्सेस से यहाँ पे सारा कुछ आता है, सब्सिडीज़ यहाँ पे मिलती हैं, तो इनका क्या फ़ायदा हमें? भाजी ये तो हुकूमत की गलती है ना, वो क्या नाम है, इनके ऊपर जो है वो नज़र नहीं रखते, इनको देखते नहीं है, इनसे पूछते नहीं है, ना आवाम का उनको ख्याल है, ना अब आपके सामने ही है सब कुछ। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे और भी शहरी हैं, इनसे भी पूछ लेंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स हमें क्या फ़ायदा दे रहे हैं, इन यूटिलिटी स्टोर्स का हमें क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा ये क्या सामान ख़रीदा आपने? हमने ऑयल ख़रीदा है, साबुन है, शैम्पू वगैरह है। चीनी नहीं ली? चीनी नहीं मिली।
है नहीं उनके पास। है नहीं उनके पास। और आटा? आटा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि चीनी अगर आपने ख़रीदनी होती है साथ में और भी सामान लेना पड़ता है? हाँ, कहते हैं कि सामान खरीदें फिर आपको चीनी मिलेगी। अच्छा, ये यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं इस वक्त? बस थोड़ा सा रिलीफ है, इससे ज़्यादा रिलीफ नहीं है। अच्छा, अगर इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत थी इतना ख़र्चा करने की? और ये जिस हुकूमत ने बनाए थे, पिछली हुकूमत ने ही बनाए थे या उससे पिछली हुकूमतों से ही चल रहे हैं ना, ये पीटीआई ने तो शुरू नहीं किए। तो हर वो काम जो पिछली हुकूमतों ने किया हो, क्या पीटीआई ने जानबूझ के उसको इस तरह से आवाम के लिए नुकसानदेह बना दिया है? क्या इस तरह से उसमें नुकसान उठाना पड़ा है? यानी कि जो भी चीज़ें पिछली हुकूमतों ने की होंगी उनको ख़राब कर दिया जाएगा ताकि आवाम उनके ख़िलाफ़ हो जाए? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि होना नहीं चाहिए ऐसे। जो चीज़ें नुकसान दे रही है उसको बंद कर देना चाहिए, उसके बदले में फ़ायदेमंद चीज़ लेकर आनी है। क्यों दे रहा है? यही यूटिलिटी स्टोर्स पिछली हुकूमतों में तो हमें नुकसान नहीं दे रहे थे। हाँ, लेकिन अब पता नहीं क्यों। अगर हम बात कर लें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की, तो वो जी नून लीग ने बनाए हैं, तो इस वजह से वहाँ उनकी हालतें देखी हैं आपने, बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अगर यूटिलिटी स्टोर्स की बात कर लें तो वो भी पिछली हुकूमतों ने बनाए थे, तो इसलिए उनकी भी हालत ये हो गई है। तो यानी कि ये आवाम से किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। ये हमें भी नहीं समझ लग रहा है क्यों बदला लिया जा रहा है। पैगाम क्या देना चाहेंगे? बस ये कहेंगे जो कुछ हो सके आवाम के लिए बेहतर करें, इसी में बेहतरी है। और बदले लेना छोड़ दें, आवाम का सोचें। हाँ जी, बदलों की हमें भी ज़रूरत नहीं है, किसी ना इनको ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि ये जो यूटिलिटी स्टोर है, ये आवाम के फ़ायदे के लिए बनाया गया था कि आवाम को सरकार की जानिब से सस्ती चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे और बाकी दुकानों पे कितना फ़र्क है कीमतों का? नहीं, ये तो बस नाम का ही है यूटिलिटी स्टोर, बाकी रेट वही हैं जो बाहर मिल रही चीज़ें। 2-4 दिन वो हमें घी मिलता रहा है, वो 170-75 रुपये, अब वो गायब है, वैसे ही मिल ही नहीं रहा। अच्छा, मतलब जो सस्ती चीज़ है वो गायब हो जाती है? वो गायब हो जाती है। जैसे ही उस चीज़ की कीमत बढ़ती है तो वो चीज़ मार्केट में आम हो जाती है। हाँ जी, फिर मिलने लगती है जी, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि अभी अगर घी महंगा कर देंगे तो घी मिल जाएगा, सस्ता था इसलिए गायब हो गया है जी। तो चीनी की क्या सूरत हाल है? चीनी नहीं मिल रही, चीनी है ही नहीं। कितने चक्कर लगाए आप? 2-3 चक्कर लगाए हैं, चीनी नहीं मिल रही। तो फिर अब क्या करेंगे? क्या करूँ, बाज़ार से लेंगे, बाज़ार में 110 रुपये 100 रुपये मिल रही, तो बंदा कपड़े तो फटे वो पहन सकता ना, खाने के बगैर नहीं रह सकता। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? खान साहब को कहेंगे अगर आप आ ही गए हैं तो कुछ हमारे बारे में भी सोचें, हमने खाना भी है, बहुत कुछ करना है। बाकी जो अमीर तबका है ना, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। हम जब भी ना कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, हमें रोना आता है, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है। हम अपनी हुकूमत को ये कहना चाहेंगे कि सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ देख के इस बात का अंदाज़ा ना लगाएं कि पाकिस्तान की आवाम अमीर है या गरीब है। ये इनका लाइफस्टाइल कुछ लोगों का देखने से अक्सरियत, पाकिस्तान की जो अक्सरियत है ना, वो गरीब है और वो इस वक्त शदीद तंग है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ के एक और रिहायशी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, ये यूटिलिटी स्टोर हुकूमत ने इसलिए आवाम के लिए बनाए थे कि यहाँ पे और दूसरे स्टोर्स पे चीज़ों की कीमतों का फ़र्क होगा, यहाँ आवाम को रिलीफ मिलेगा, यहाँ गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडीज़ होंगी, यहाँ भी चीज़ें जो हैं वो लोगों को आसानी से फ्राहम होंगी। क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। वो मार्केट में चीज़ें थोड़ी सी इससे सस्ती हैं। अच्छा। और ये ब्लैकमेल करते हैं, चीनी गायब कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये चीनी के साथ या आटे के साथ कोई और चीज़ लें तो फिर मिलेगी। ये अपनी असल जो है ना, वो पहले जब ये इनको नहीं माल था तो ये फारग बैठे होते थे ये, बिल्कुल। तो उस वक्त ये फरियादें करते थे कि हमें वो जो कुछ मिले सब्सिडी के वो मिले चीज़ों पे तो फिर हम करें। तो अब जब ये मिलनी शुरू हुई है तो अब ये फिर ब्लैकमेल करना शुरू कम से कम 500-1000 रुपये का बिल होगा तो फिर 2 किलो चीनी मिल हाँ, वरना नहीं। ये इसी तरह करते हैं, ये आटे पे भी इसी तरह करते हैं, चीनी पे भी इसी तरह करते हैं। तो आप पैगाम क्या देना चाहेंगे हुकूमत को? पैगाम ये है कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है यूटिलिटी स्टोर का। आप समझते हैं कि क्योंकि ये पिछली हुकूमतों ने हमें जो चीज़ें दी थी उनको जानबूझ के नीचे लाया जा रहा है ताकि आवाम कहे कि जी नुकसान हो रहा है हमें? हाँ, बस ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग है, अपनी सेल बढ़ाने के लिए दूसरी मजबूर करते हैं लोगों को कि ये
ये चीनी और आटा के साथ वो दूसरी चीज़ें ख़रीदें। आज हमारी आवाम ये कहने पे मजबूर हो गई है कि इन यूटिलिटी स्टोर्स का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तरह यूटिलिटी स्टोर्स भी पिछली हुकूमतों के बनाए हुए हैं, तो इसलिए अभी इस दौरे हुकूमत में उनकी तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? चीज़ें आटा चीनी ये सब मिल रहा है आपको आसानी से? नहीं, आसानी से तो नहीं मिल रहा, बाकी ये है कि बस रोज आ रहे हैं, ये कल आएगी चीनी, कल आएगी चीनी, कोई नहीं आती। हाँ जी, नहीं कुछ भी नहीं रिलीफ है, नहीं है, सिर्फ एक शो पीस है, वही जो कहते हैं और करते कुछ भी नहीं है, उसका उलट है। आपने नया पाकिस्तान ऐसा सोचा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं सोचा था। ये नया पाकिस्तान नहीं है, इससे अच्छा पुराना पाकिस्तान था। अच्छा जी, इससे अच्छा पुराना पाकिस्तान था। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, हमने आवाम से तो पूछा कि वो क्या समझते हैं यूटिलिटी स्टोर उनके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हैं, जबकि आवाम जो है वो इस वक्त इंतहाई मायूस है और उनका ये कहना है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर से जिस तरह चीज़ें मिल रही हैं वहीं सूरत हाल जो है वो वैसी ही यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी है, जबकि वो जो एक अजीब सा कानून है वो हम इनसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्कीम मोड के यूटिलिटी स्टोर के जो मैनेजर हैं, वो इनसे मैं पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि चीनी और आटे के साथ वो जो एक कंडीशन अप्लाइड है कि आपको साथ में और कोई ना कोई चीज़ भी ख़रीदनी पड़ेगी। 500 रुपये बिल होगा तो 2 किलो चीनी मिल जाएगी, 1000 रुपये बिल होगा तो 4 किलो चीनी मिल जाएगी। ये कानून क्यों लागू है? मैडम, 500 वाली बात और 1000 वाली बात कुछ नहीं है, वो सिर्फ कंडीशन इसलिए लगाते हैं कि कस्टमर जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं जिन्होंने घर में इस्तेमाल करनी है उनको चीनी मिल सके। अक्सर यहाँ दुकानदार आते हैं और 5-5, 7-7 बंदे आ रहे हैं और एक एक चीज़ करके लेके जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ इस चीज़ को रोकने के लिए कि दुकानदार ना आए, कोई भी एनीवन एक चीज़ ले लेंगे, मतलब एक दाल ले लेंगे, हम उनको 2 किलो चीनी ले ठीक लेंगे। है, आप मॉर्निंग 10 साढ़े 10 बजे आ जाएं, आपकी मौजूदगी में चीनी बिकेगी। किसी एक बंदे को ये क्या है कि 500 पूरा कर लें, ये गलत बात है। अच्छा, किसी बंदे को हम नहीं कहते कि 500, एनीवन कोई एक आधी चीज़ ले ले। ये आपको पता है, ये आप ही के भी स्टोर से बाहर जो कस्टमर्स थे उनका ये कहना था। ये 500-1000 वाली बात हमारी नहीं है, उनकी है। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है कि क्योंकि घरेलू इस्तेमाल के लिए चीज़ इस्तेमाल हो, इसलिए आपने ये शर्त लगाई है। मुझे अब आटा पड़ा हुआ है आपके सामने, सेल हो रहा है। अच्छा, अब एनीवन कोई एक आधी चीज़, अगर वरना दुकानदार तंदूर वाले और दुकानदारी नहीं छोड़ रहे आटे को, इसको फेडअप कर देगा। इसको दूर करने के लिए हमने किया कि कस्टमर को कोई एनीवन एक चीज़ ले लेगा। नेचुरली बात, दुकानदार कोई चीज़ नहीं लेगा। ठीक है, दुकानदार कहेगा मुझे सिर्फ आटा मिले। अच्छा, और जिसने घर के लिए इस्तेमाल करनी है उसने घी भी इस्तेमाल करना है, उसने आटा भी इस्तेमाल करना है, उसने चाय भी इस्तेमाल करनी है। वो मतलब कोई ऐसा कस्टमर नहीं है कि जो कहे कि आप ये गलत कर रहे हैं। मतलब कि उन दुकानदार इस थोड़ी टाइम पे चीनी पड़ी रहती है। अगर हम वैसे ही शुरू कर देंगे, आधे घंटे में चीनी खत्म हो जाती है। अब 1.5 से 2 घंटे चीनी चलती है हमारी। ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे चीनी आती है, 11-12 बजे तक खत्म हो जाती है। अच्छा, 25 मैडम आते हैं 40 किलो वाले 1000 के जी। आप समझते हैं कि ये बहुत कम है, सफिशिएंट है? बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब कि मैक्सिमम 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। मैक्सिमम इतने में होता है मैडम। उस वक्त रश इतना ज़्यादा होता है तो मेरा ख्याल है कि 1 घंटे को भी मैनेज बड़ा मुश्किल इस अगर एक ब्रांच की बात कर ली जाए तो कितनी डिमांड है आप समझते हैं? मैडम, अगर तो सुबह से लेकर शाम तक चले तो कम से कम 100 बैग आने चाहिए इसके चीनी के, और कम से कम 250-300 तोड़ा आटे का आना चाहिए। ठीक है, जिस वजह से सुबह से शाम तक हम आता क्यों नहीं है? मैडम, उसमें चीनी एक तो सप्लाई बड़ी कम हो रही है, थोड़ी थोड़ी करके आ रही है। अगर वेयर हाउस में होगी तो उसमें ज़रूर आएगी। अच्छा, एक बात आपसे ऑनेस्टली एक ओपिनियन चाहूँगी, बताइएगा कि जिस कॉन्सेप्ट के साथ यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए थे, जिस असूल पे चल रहे थे, काम हो रहा था, क्या आप समझते हैं कि आज ये आवाम के लिए उतने फ़ायदेमंद हैं जितने होने चाहिए? मैडम, आप ये देखेंगे फ़ायदेमंद हैं तो लोग यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, अगर फ़ायदा ना हो तो कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। ठीक है, अगर हर चीज़ बाज़ार से बेशक 2 रुपये सस्ती है या 5 रुपये सस्ती है, घी हमारा वाफिर मकदार में, जो अभी वो घी शॉर्ट हुआ हुआ आ नहीं रहा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कल सप्लाई आ जाएगी। समथिंग में बिक रहा था। मैडम, कल सप्लाई आ जाएगी। अच्छा। कल इंश्योर है कि कल 100% सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, वैसे भी पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा ही है कि जो चीज़ ज़रा सस्ती होती है वो गायब हो जाती है, तो इनका मौक़िफ़ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और इनका ये कहना है कि दुकानदारों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसको थोड़ा सा यहाँ से डिस्करेज करने के लिए कि वो जो घरेलू सार्फिन है उनका हक़ जो है वो ना मारा जाए, इसलिए इन्होंने ये कंडीशन अप्लाई की है कि कोई ना कोई आटा और चीनी के साथ आपको साथ में और भी कोई चीज़ लेनी पड़ेगी। दूसरी जगह जहाँ पे आवाम अभी काफ़ी डिसअपॉइंट दिखाई दे रही है, वहीं पे ये भी सामने आ रहा है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर्स पे फिर भी सस्ती मिल जाती हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। 1 मिनट 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 1 मिन
अलैकुम नाज़रीन, और अभी हम लोग मौजूद हैं खैबर ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन के यूटिलिटी स्टोर के बाहर, और यहाँ के जो रिहायशी हैं इनसे पूछेंगे कि क्या यहाँ पे इनको चीज़ें जो है ज़रूरियात ज़िंदगी वो आसानी से मिल जाती हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीदने आए हैं आप? मैम यहाँ घी लेने हैं, चीनी लेनी है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। चीनी अवेलेबल है, कभी घी अवेलेबल नहीं होता, कभी चीनी अवेलेबल नहीं होती, कभी आटा अवेलेबल नहीं होता। तो यूटिलिटी स्टोर्स की ये हालत कब से हो गई है? चल रही है, बात ऐसी चल रही है। तीसरा यूटिलिटी स्टोर पे है, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। कौन घी लेने के लिए हैं। किसका कसूर है? गवर्नमेंट का कसूर है, क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का कसूर है। तो नया पाकिस्तान क्या ऐसा सोचा था आपने? बिल्कुल नहीं। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? बस अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, और क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। घर में सारे मामलात ज़ाहिर है आप देखती हैं, मुझे बताएं, आटा, चीनी, सब्जियां, दालें, ये चीज़ें जब दस्तयाब नहीं होती, महंगी हो जाती हैं इतनी, तो कैसी सिचुएशन होती है, कैसे फिर मैनेज करते हैं? मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि आवाम की सोच से भी बाहर है। सब्ज़ी लेने चले जाएं तो उसका रेट इतना ज़्यादा है, आटा लेने चले जाएं या चीनी, कुछ भी, एवरीथिंग रेट इतने हाई हो गए कि गरीब से गरीब जो है वो कुछ भी नहीं ले सकता यहाँ से। और अभी हम यहाँ घी लेने आए, अब यहाँ पे वो भी दस्तयाब नहीं है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत को? थोड़ी कुछ महंगाई कम करें, ताकि जो गरीब लोग हैं वो आराम से रोटी खा सके, अपने बच्चों को खिला सके। जब अपने बच्चों को वो खिलाएंगे नहीं तो कैसे गुजारा करेंगे? बिल्कुल ठीक है, खाए पिए बगैर किस तरह से गुजारा होता है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सामान ख़रीदा आपने यहाँ से? सामान क्या ख़रीदें, जो ख़रीदते हैं वो इनके पास होता नहीं है। आटा नहीं है, आज 8-10 दिन हो गए हमारे घर आटा नहीं है, और अब लेने निकले हैं, दोनों स्टोरों पे गए हैं, आटा नहीं है जी। मैंने कहा चीनी दे दें, तो कह रहे बगैर दाल के चीनी, कोई और चीज़ भी लें साथ। अब 1 किलो मैंने चने की दाल ली है, जब उन्होंने 2 किलो चीनी दी है मुझे, वैसे नहीं दी है। अच्छा, ये 2 किलो चीनी से गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। हमारी महीने का है ना 5 किलो चीनी लगती है। मैंने कहा 1 दफ़ा और दे दें, कह रहे और कोई सामान और ले लें। तो फिर अब हम सामान खरीदे, फिर चीनी रखें। मतलब आटा चीनी माफिया को और किसी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए आवाम के ऊपर ही मुख्तलिफ शर्तें लागू कर दी गई हैं। पैगाम क्या देंगे आप हुकूमत को? पैगाम ये, बस गरीबों का ख्याल करें, इनको आसानी से सामान मिलना चाहिए बस, और गरीब को कुछ नहीं चाहिए, उसको सुकून से रोटी मिल जाए। बिल्कुल ठीक है जी, सिर्फ रोटी का जो हसूल है वो आसान कर दिया जाए। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। एक और यहाँ पे ख़रीदार हैं जो यूटिलिटी स्टोर पे कुछ ख़रीदने के लिए आए हैं, इनसे पूछेंगे क्या ख़रीदा है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। ये चीनी कैसे मिली है आपको? 2 कर सकते हैं, 60 रुपये। 2 किलो है? हाँ जी 2। तो साथ में क्या ख़रीदना पड़ा? घी, दाल। खाली चीनी नहीं मिली? नहीं मिली। तो आटा? आटा नहीं लेते हम। आटा है ही नहीं इनके पास? पता नहीं, हमने कनक ली है। अच्छा ठीक है। गन्ना मिली। तो ये बताएं कि आपने नए पाकिस्तान में हाँ ऐसे हालात सोचे थे कि चीनी बगैर किसी साथ एक्स्ट्रा चीज़ के नहीं मिलेगी, आटा मिलेगा ही नहीं लोगों को? आप तो चले नहीं लेते, हाँ लेकिन जो बेचारे लोग लेते हैं यहाँ से आटा, उनको तो मिलता ही नहीं है। हाँ जी, धक्के खाने पे। तो क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? और परेशानी है काम की है, मुश्किल वक्त गुजरता पे। 3-3 4-4 चक्कर लगाई तो फिर चीनी मिलती। आगे परसों ही मैं आया। तो फिर ये सरकारी स्टोर्स का क्या फ़ायदा हुआ? अगर हुकूमत ही यहाँ पे चीज़ों को यकीनी नहीं बना सकती, तो बाकी प्राइवेट वाले फिर किस तरह कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? धक्के खा रहे हैं। चलें जी, इनका कहना ये है कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़रीदने आई हैं आप? ये मैं कुछ थोड़ा सा सामान घरेलू खरीदने आई हूँ। चीनी लिया आपने? चीनी, हाँ जी 2 किलो। 2 किलो। क्या क्या साथ खरीदना पड़ा? उन्होंने तो खैर कुछ नहीं कहा, हमारी अपनी मर्जी है, जो हम मर्जी खरीद ले। अच्छा, लेकिन कुछ खरीदना ज़रूरी है? हाँ जी, जाहिर है। तो ये बताएं कि आटा मिलता है यहाँ से? आटा इस वक्त तो नहीं है, यहाँ 60 हुआ है आटा। तो फिर अब आपको अगर आटा चाहिए होगा तो कहाँ से लेंगे? जहाँ से मिल जाएगा। बहुत सी दुकानें शॉप ऐसी जिन पे आटा नहीं है। इनका यूटिलिटी स्टोर्स का कोई फ़ायदा हो रहा है आपको? हाँ जी, ये है कि कुछ चीनी पे पैसे कम है, कुछ घी पे पैसे कम है, कि चलें कुछ तो बचता ही है ना। अच्छा, कुछ बच जाता है जी। तो अभी ये चीनी अगर 2 किलो से ज़्यादा चाहिए होती है आपको, तो फिर आपको और भी सामान ख़रीदना पड़ता साथ? हाँ जी, जाहिर है। ये 2 किलो चीनी से गुजारा हो जाएगा? नहीं, फिर ले लेंगे, ज़रूरत होगी थोड़ा सामान साथ लेंगे, फिर ले लेंगे। अभी इतना सामान में मतलब सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ जी।
बिल्कुल ठीक है जी। जिस तरह से आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, बार बार आपको यूटिलिटी स्टोर्स विज़िट करने पड़ेंगे। अगर अगली बार विज़िट पे यहाँ पे चीनी अवेलेबल ही ना हो तो फिर समझ लें कि चीनी नहीं मिलेगी। एक और यहाँ पे शहरी हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़रीदारी की है आपने? मैंने घी लिया है, तो आपको देखकर ना, आपकी टीम को देखकर उन्होंने पाबंदी उठाई है। अच्छा। एक की बजाय 2 पैकेट मिल गए। अच्छा। वैसे नहीं मिलते, वरना 2 किलो का पैकेट मिलता है। वो मेरे भाई हैं ना, वो गए हैं, वो उनको एक ही मिला है। तो हमें देख के आपको 2 पैकेट मिल गए, यानी कि आपको 4 किलो चीनी मिल गई। मुझे 4 किलो चीनी अच्छा, मिली है। अभी हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहिए कि बस ये जो चीज़ें हैं इधर पड़ी हुई, जितनी किसी को ज़रूरत हो उतनी मिलनी चाहिए। अगर ये मजबूरी है कि जी हम इसलिए लोगों को जो है वो क्वांटिटी थोड़ी सी लिमिटेड करके दे रहे हैं ताकि दुकानदार जो है वो यहाँ से ख़रीद के अपने कमर्शियल यूज़ के लिए चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, तो फिर हमें देख के इनको 4 किलो चीनी क्यों दे दी गई है? अपने असूल पे कायम रहा जाता और इनको 2 किलो ही दी जाती। तो किसी को दे देना, किसी को ना देना, ये नहीं होना चाहिए। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या ख़रीदने आए हैं यहाँ से? लाज़मी बात है, चीनी तो ज़रूर ख़रीदने आए हैं, क्योंकि चीनी का रेट जो उनसे दूसरी जगह पे इनको चाहिए कि चीनी सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पे नहीं, कुछ कहीं और भी अपने स्टॉल लगा लें। और दूसरी बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स को मॉनिटर करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जैसे इनके वो ओल्ड मशीन्स लगी हुई हैं, इनको चाहिए कंप्यूटराइज निज़ाम रखें। क्योंकि मैं यहाँ पर एक दिल ऑयल है, वो मैंने यहाँ पर 215 का लिया। मैं जब उधर गया दूसरी साइड पर गया हूँ, वहाँ पर वो 195 का दे रहे थे। ये फ़र्क था। फिर मैं इनके पास आके इनके झगड़ा करके मैंने वापस किया। ये वाले मसाइल हो रहे हैं जो उनसे इनको एड्रेस होना चाहिए, और उसके लिए टोटली कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होगा उस वक्त तक नहीं हो सकता। और दूसरी बात, दुकानदार लेते हैं तो ठीक है, उनको हमारे लिए अब मेरा चौथा चक्कर है, क्यों एक बारी में 2 किलो चीनी मिलनी है, उसके अलावा नहीं मिलनी। और मैं भैया क्या 1000 की खरीदारी करूँ या 100 रुपये 200 रुपये की खरीदारी करूँ, तो मुझे 2 किलो चीनी मिलनी है। तो अब मुझे बेगम को भी साथ लाना पड़ेगा, 2 किलो उनको मिली है, 2 किलो मिली। अच्छा, मतलब ये कि घर इस वो अलग भी लेना पड़ रही है। और क्योंकि हमने महीने का सौदा लेना, मेरी महीने की कंजम्पशन है 12 से 15 किलो चीनी। ठीक है। अब मैं कैसे खरीदूंगा? मुझे 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे, या मैं महंगी खरीदूंगा 30-40 रुपये। तो ये किस तरह के हालात हो गए हैं? नया पाकिस्तान ऐसा होने वाला था, हमें पता था। मैंने तो कहा शायद कुछ बेहतर करेगा, अक्लमंद बंदा है शायद, लेकिन ये तो बस से बस पहले जोन से है ना, वो 20 किलो के थैले के लिए कतार में लगता था, वो बुरा लगता था नवाज शरीफ के दौर में। अब 10 किलो के लिए भी लाइन पे लगो, 5 किलो के लिए, और चीनी के लिए रमज़ान बाज़ार में 1 किलो के लिए भी लाइन पे लगना पड़ा है। ठीक है। अब 2 किलो पे आ गए हम, जहाँ पर ये कि वो भी लाइन में लग के फिर जाके बारी आती है, और उसके बाद ज़्यादा हम नहीं ले सकते। पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए यह है कि आप समझते हैं कि कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो बेहतर करने के लिए यही मैं आपसे मशवरा करूंगा कि जो उनसे है ना, वो जो ग्राउंड लेवल पे जो एक आम बंदे को मुसीबत झेलनी पड़ रही है ना, एक मिडिल क्लास बंदे को ख़ास तौर पे, उसको ज़रा एड्रेस करें और उसके लिए ठोस अमली है। क्योंकि आप जिस चीज़ को कहते हैं वो महंगी हो जाती है। चीनी का चीनी महंगी होगी, वो तेल का जिसको एड्रेस इमरान खान साहब कर देते हैं ना, वो चीज़ गायब हो जाती है। तो ये हमारे यहाँ पोल्यूशन को क्यों नहीं एड्रेस करते ये, ताकि वो गायब हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या ख़रीदारी की है आपने? क्या मैंने चीनी ली है अभी, और हफ्ते वाले दिन मैं इनसे लेके गया हूँ तकरीबन 3200 रुपये का सामान, और इनके पास चीनी नहीं थी। अच्छा। इन्होंने मुझे पर्ची दे दी, उनका पर्ची दिखाइएगा आप और आपको चीनी मिल जाएगी। अच्छा। 1000 में एक पैकेट, 1000 रुपये की शॉपिंग करें, एक पैकेट देते हैं। अच्छा। और अभी भी वैसे नहीं मिली, एक साबुन साथ मुझे लेना पड़ा है, और मैंने उनको बोला मुझे 8 किलो चीनी चाहिए, 4 पैकेट दें। वो नहीं दे रहे। पैगाम क्या है हुकूमत के लिए? हुकूमत क्या करेगी हमारे लिए, पहले आप ये बताएं। कुछ तो करना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, जो ये कर रही है वो कम है। अच्छा। महंगाई कर रही है, इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अगर मेरी बात इमरान खान साहब सुनेंगे ना, उसको चुप करके इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, बस फिर ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन है। अच्छा, हम अपनी मर्जी से चीनी भी नहीं खरीद सकते, हम अपनी मर्जी की अमाउंट में कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, ना क्वांटिटी में। आप अपनी मर्जी से अब सांस भी नहीं ले सकते। जितना इमरान खान साहब ने हमें पागल कर दिया हुआ है ना, अब बिल देखें कितने कितने भेज रहा है। मेरे पिछले महीने का मेरा बिल था तकरीबन 4000 कुछ रुपये, अभी मेरा 12000 रुपये बिल आ गया। क्या मैंने अपने घर में मशीनें लगा ली? क्या कर रहा हूँ मैं? अगर मेरी बात इमरान खान साहब सुनेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा साथी उनके सामने कि आप इस्तीफ़ा दे दें
और जितनी जल्दी होता है ना हमें माफ़ कर दें, छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है जी। आवाम इस वक्त शदीद फेडअप हो चुकी है मौजूदा हालात की वजह से, और इससे ज़्यादा हुकूमत की तरफ से आवाम कुछ भी नहीं चाहती। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि कम से कम आवाम के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनका हसूल थोड़ा सा आसान कर दिया जाए, ताकि लोग खा पी सकें, और कम से कम खाते पीते रहेंगे तो कुछ जो है वो आपके लिए अच्छा भी महसूस करेंगे, कुछ आपको दुआएं भी देंगे, और कुछ आइंदा आपके आने के लिए जो माहौल है वो थोड़ा सा साजगार भी हो जाएगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।